हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। शाम की क्लास है और चैनल का नाम है ASG क्लासेस। टैली चल रही है फिलहाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कल की जो क्लास थी उस पे मैंने आप लोगों को बताया था लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी क्या होता है लायबिलिटीज़, क्या होते हैं एसेट्स। बहुत सारे छात्रों को लायबिलिटीज़ और एसेट्स में कोई अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको बता दूं लायबिलिटीज और एसेट्स में कोई खास अंतर होता भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं अपने मकान की, घर, काफ़ी लोगों को लगता है घर हमारा जो होता है वो हमारे लिए एक एसेट्स के समान होता है, बट एक्चुअल में घर हमारा जो होता है, हमारा जो मकान होता है वो एसेट्स नहीं होता, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। ये क्यों होता है? जिन्होंने कल की क्लास को देखा होगा आई होप उनको अच्छे से पता होगा एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर होता है। ये भी मैंने कल बताया था, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं। इन चीज़ों को हमने अच्छे से समझाया था। अभी मैं इन चीज़ों की क्यों बात कर रहा हूँ, आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई दोबारा से इन चीज़ों की बात करने की। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो होता है वो लायबिलिटीज और एसेट्स पे डिपेंड होता है, यानी कि बैलेंस शीट जो होता है वो लायबिलिटीज और एसेट्स पर ही आधारित होता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप लायबिलिटीज को कम करते हो और एसेट्स को बढ़ाते हो तो आगे चलकर आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप एसेट्स पे फोकस नहीं करते हो, लायबिलिटीज को बढ़ाते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी के ऑनर की शादी है। उसकी शादी में किसी व्यक्ति ने आकर हमारे ऑनर को एक मकान गिफ्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि वो मकान हमारी कंपनी के ऑनर के लिए एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगी। ये आपको छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, बैलेंस शीट के को लेकर। क्या होती है बैलेंस शीट? आपको पता होगा टैली में बैलेंस शीट का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। और टैली में बैलेंस शीट बनाना काफ़ी लोगों को नहीं भी आता, काफ़ी लोग बैलेंस शीट को समझ ही नहीं पाते। तो एक्चुअल में होती क्या है बैलेंस शीट, इसको हम पहले जानेंगे। तो आपके बीच में मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, तो इसको आप अगर देखेंगे तो लिखा हुआ एक बैलेंस शीट में एक तरफ संपत्ति यानी कि एसेट्स होती है और दूसरी तरफ देनदारियां यानी कि लायबिलिटीज। आपको मैंने बताया था लायबिलिटीज जो होती है वो एक तरफ प्रकार का ऋण या कर्जा होता है हमारे ऊपर, जो कि हमें दूसरी पार्टी को देना होता है। जैसे कि हमने किसी वर्कर को अपने यहाँ पे किसी काम के लिए बुलाया, अब हमारा ये फर्ज है, हमारा ये दायित्व है कि हम उसको पेमेंट करें। ठीक है, तो लायबिलिटीज एक प्रकार का हमारी कंपनी के ऊपर कर्ज होता है, ऋण होता है, जो हमें दूसरे को करना होता है, दूसरे को देना होता है। आगे लिखा हुआ है इसमें। और पूंजी होती है, दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। लायबिलिटी देखो, एक तरफ आपका एसेट्स होगा और दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटीज और आपकी कैपिटल होती है, इतना होता है। बताया जा रहा है आगे कि दोनों ही साइड बराबर होते हैं। जो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटीज और कैपिटल साइड होता है, वो एसेट्स के बराबर होता है। आगे बताया जा रहा है एक कंपनी की बैलेंस शीट आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तार से बताती है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो आप बैलेंस शीट को जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट ही है जो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देखो, एसेट्स में आपका नॉन करंट एसेट्स भी आ जाते हैं और करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, कंप्लीटली आपको बता देगा। इसी से हम समझ सकते हैं कि जैसे आप एक चीज़ समझो, हमारी कंपनी में कैश कितना है और हमारी कंपनी में सामान कितना है, ये सब कुछ अगर आपको टोटल देखना है। अब कंपनी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यही चीज़ें देखते हैं कि हमारा पैसा कर्जदारों के पास कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास सामान कितना रखा हुआ है, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है और हमारे पास कैश कितना रखा हुआ है। ये टोटल अगर हम मिलाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन। इसको अगर आपको चेक करना है तो कहीं और नहीं जाना, आप सीधे बैलेंस शीट में आइए। और बैलेंस शीट का सेकंड साइड यानी कि एक साइड आपका जो होता है वो होता है लायबिलिटीज और कैपिटल साइड, और सेकंड साइड आपका एसेट्स होता है। इस एसेट्स में आपका करंट एसेट्स भी आता है और फिक्स्ड एसेट्स भी आता है। करंट एसेट्स में आपको बता दूं मैं, डेप्टर्स सारे आते हैं जिनको हमने पैसा दिया होता है, यानी कि जिनसे हमें पैसा लेना होता है। उसके साथ साथ हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा होता है वो भी इसमें आता है, हमारे पास जो कैश होता है वो भी इसमें आता है। उसके साथ साथ हमारे पास जो एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स रखे होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई सामान वगैरह रखा है तो वो भी इसी में आता है। तो कंप्लीट को ऐड करके हम ये बता सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आगे बताया जा रहा है एक कंपनी की बैलेंस शीट स्थिति के बारे में बताती है, जिसमें यह शामिल होता है कि कंपनी ने कितना कमाया है, कमाई में कितना खर्च किया है या कितना बचाया है, यदि बचाया है आदि।
अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट को कंपनी का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। अब इसी बैलेंस शीट में आपको नीचे लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस पे जब आप एंटर करते हैं तो आपको समझ में आता है कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी एक्चुअल में लॉस में चल रही है। इसी के आधार पर कंपनी की क्रेडिट भी होती है, यानी कंपनी को अगर इन फ्यूचर लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो भी बैलेंस शीट को देखते हुए ही करा जाता है कि एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, कंपनी का टर्नओवर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जो अगर चेक करनी है तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना, बस आपको बैलेंस शीट में चले जाना है। अगर हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बैलेंस शीट, तो हम इसके बारे में हम जान सकते हैं कि क्या होती है। इसको हम रीड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है बैलेंस शीट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है या एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट, या एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, इसके बारे में बताया जा रहा है। बैलेंस शीट व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था कि फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बैलेंस शीट में जाइए। वैसे बैलेंस शीट में आपको जाना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके लिए पहले मुझे टैली ओपन करनी होगी, तो जब तक मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा तब तक टैली हमारी जो होगी वो ओपन हो जाएगी, उसके बाद हम बताते जाएंगे। हालांकि टैली ओपन हो रही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप वाकई में भविष्य में बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं और आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लायबिलिटीज कम करनी पड़ेंगी और एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मकान है, इसमें आप जिंदगी भर आप खर्च करते रहोगे तब भी खर्चा पूरा नहीं होगा, जिंदगी भर ये आपसे पैसा लेता रहेगा, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटीज पे आता है। हालांकि बैलेंस शीट पे हम जाते हैं तो बैलेंस शीट देखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना होता है, आपको जाना होता है सीधा गेटवे ऑफ दिल्ली पे ही बैलेंस शीट का ऑप्शन दिख जाता है। अब आप जब बैलेंस शीट पे ऑप्शन पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो साइडें आपको दिख रही हैं, एक साइड लायबिलिटीज की साइड है और दूसरी साइड आपकी एसेट्स की है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये टोटल ओवरऑल हमें बता रहा है 5 करोड़ 62 लाख 7,616 रुपए का टर्नओवर कंप्लीटली बता रहा है। इस 5 करोड़ 62 लाख 7,616 रुपए में क्या क्या है, इसमें आपका फिक्स एसेट्स भी है जो दिख रहा है, करंट एसेट्स भी है। करंट एसेट्स को ही नॉन फिक्स एसेट्स को ही नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, तो ये भी आपका दिख रहा है। यहाँ पर करंट एसेट्स भी दिख रहा है, उसके साथ साथ 97,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। हमारी कंपनी को एक्चुअल में इसके हिसाब से 97,000 का लॉस हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा। ये लॉस क्यों हुआ है इसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको इतना समझा दूं, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो सेल और परचेज पे डिपेंड करता है। आगे जब हम बिलिंग करेंगे तब आप इसको अच्छे से समझेंगे। अभी हमने अकाउंट सही से पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने इसको अभी आपको डिफाइन भी नहीं कर रहा। अभी मैंने आपको इतना बताया कि बैलेंस शीट को चेक कैसे करना है। हालांकि हम विशेषताओं को रीड कर रहे थे, आगे देख सकते हैं इसमें लिखा है इसमें दो पक्षों अर्थात संपत्ति और देनदारियों के तहत दर्ज लेन देन शामिल होता है। देखो, संपत्ति और लेनदार। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, माउस का आप कर्सर को फोकस करिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये एसेट्स हैं, यानी कि संपत्ति साइड है, और अगर वहीं पर आप इस तरफ चले जाओगे ये, तो ये आपका लायबिलिटी साइड है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि दो साइड होती हैं जिसमें देनदारियां दर्ज होती हैं। आगे बताया जा रहा है संपत्ति को बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड रखा जाता है और जबकि देनदारियों को दाईं ओर यानी कि राइट साइड रखा जाता है। इसको जब हम घूम जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको देखना है, ऐसे अगर आप देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है। बताया जा रहा है कि लायबिलिटीज कैपिटल का साइड जो होगा वो इक्वल होगा करंट एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। हमारी कंपनी को जो लॉस है वो प्रॉफिट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम आगे जानते हैं तो हम देखेंगे बैलेंस शीट का महत्व क्या है बैलेंस शीट का महत्व। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नोट डाउन जरूर करिएगा, नोट्स का इंतजार रहेगा आपके। इसमें लिखा है बैलेंस शीट एक कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए A to Z गाइड है, यानी कि मैं इसको शुरू से ही बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट जो होता है मुख्य रूप से फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए ही होता है। तो हर एक पॉइंट में यही चीज बताई जा रही है, बैलेंस शीट एक कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए A to Z गाइड होती है। आगे बताया जाए निम्नलिखित कारण है कि बैलेंस शीट महत्वपूर्ण है। क्या क्या कारण है नीचे रीड करेंगे। उसमें लिखा है बैलेंस शीट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी के प्रदर्शन को समझने में काफी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का प्रदर्शन इन सेंस कंपनी किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस कर रही है, कंपनी को कितना पैसा दूसरों से लेना है, कंपनी को कितना पैसा दो लोगों को देना है। इन सभी चीज़ों को अगर हमें जानना है तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे बैलेंस शीट में चले जाना है। बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
टैली का अगर हम बताएं तो देखो कैपिटल में बताया था टैली बैलेंस शीट के कैपिटल में जाते हैं तो बता देगा हमारे कंपनी में कितनी पूंजी लगी हुई है। अगर वहीं पे हम लायबिलिटीज पे जाते हैं तो हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी के दायित्व क्या क्या है, हमारी कंपनी के ऊपर कर्ज क्या क्या है जो लोगों को देना है। और अगर हम एसेट्स के साइड जाएंगे तो हमारी कंपनी को बता देगा कि हमारी कंपनी में कितना नॉन करंट एसेट्स है और कितना हमारी कंपनी में करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स इन सेंस कितना हमें लोगों से लेना है, कितना पैसा हमारे पास रखा है, कितना पैसा हमारे बैंक में रखा है। उसके साथ साथ अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो भी वहां पर बता देता है। आगे अगर हम समझेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वर्षों की बैलेंस शीट की तुलना करने से कंपनी के विकास को निर्धारित करने में मदद मिलती है। कंपनी को अगर बिजनेस लोन लेना है तो उसे प्राप्त करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करने के बाद ही दूसरी कोई भी बैंक हमें लोन देती है, कोई दूसरी फाइनेंस कंपनी हमें लोन देती है। वो ये चेक करती है कि एक्चुअल में आपकी कंपनी का प्रदर्शन क्या रहा है, आपकी कंपनी प्रॉफिट पे जा भी रही है या अगर आपको कोई लोन देता है तो कहीं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं आपकी कंपनी दिवालिया तो नहीं हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए कंपनी कोई भी कंपनी जो आपको लोन देना चाहती है उसको कुछ ज़्यादा नहीं देखना, उसको बस आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना होगा। तो आई होप बैलेंस शीट क्या होती है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने इस क्लास में अच्छे से समझा होगा। अगर समझा है तो नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आज की पूरी क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।